सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत गुरु की कृपा से आज हमने इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया है। सत्संगत जब तक जीवन में पूरा सद्गुरु नहीं आता, जब तक बात नहीं बनती, कहते हैं कि भगवान को ढूंढने के लिए कहते हैं सत्संगत, लेकिन जब तक सद्गुरु नहीं मिलते, जब तक भगवान नहीं मिलता, ये परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब हमें पूरे सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु की शरण में जाकर के उनसे इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके इस ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इस परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा तो हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ इसका वास नहीं, ये हर जगह बसा हुआ है। कहते हैं हरि व्यापक सवरत समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। कि संसार में ये प्रभु परमात्मा हर जगह पर मौजूद है, कोई ऐसी जगह नहीं जिसको सत्संग जो परमात्मा ना हो, हर जगह मौजूद है। लेकिन ये प्राप्त तभी होता है जब हम कहीं संतों का संग करते हैं, सद्गुरु की शरण में जाते हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं जब जब उड़ी ज्ञान पतंग की, हाथ गुरु के डोर रही। जब जब उड़ी ज्ञान पतंग ज्ञान की, हाथ गुरु के डोर रही। कि गुरु के हाथ में डोर रहती है जब ज्ञान की पतंग उड़ती है। तो ये ज्ञान की आज सारे संसार में इस तरह से बांटा जा रहा है, हर मनुष्य को, हर इंसान को। सत्संगत कहते हैं कि ये ज्ञान झोंपड़ी झोंपड़ी तक नहीं, खोपड़ी खोपड़ी तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये पहुंचेगा तभी जब हम एक दूसरे को बताते हैं। तो जब बताते हैं तो ये ज्ञान फिर सद्गुरु की शरण में कोई इंसान आकर के इस ज्ञान को प्राप्त करता है और अपनी आत्मा का नाता इस परमात्मा से जोड़ता है। एक दिन महात्मा कहने लगे कि ये सभी निरंकारी क्यों नहीं हो जाते? तो महापुरुष कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अब सब निरंकारी हो जाएंगे तो संसार भी तो किसी कोई चलाएगा। संसार में अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, कौन करेगा उनको? बाकी में सत्संगत ये तो उन्हीं को मिलता है जिनकी पूजा भक्ति, जिनकी तपस्या पूरी हो जाती है। और सत्संगत जो मन के अभिमान को मिटा करके इनके चरणों में आ जाते हैं। हमारे भक्ति में सबसे बड़ी बाधा हमारा मन है, क्योंकि हमारे मन को ही अहंकार होता है कि मैंने इतना कुछ किया है, मैं ऊंची जाति वाला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ताकत वाला हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं कैसे कहीं किसी की चरणों में जाकर के मत्था टेक सकता हूँ। तो इस तरह से वो अहंकार में रहता है। जब अहंकार में रहता है तो फिर उसको इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति उसी को होती है। कहते हैं संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरें, कूटन यज्ञ समान। कहते हैं संतों से मिलने के लिए जब कहीं जाएं तो हम अपने अभिमान को त्याग करके जाएं, तब हमको कहीं ब्रह्म की, एक संत की प्राप्ति होगी। तो संत ही मिलाते हैं। कहते हैं संत मिला सद्गुरु ही मिलाते हैं। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। गुरु ही दिखाता है, गुरु ही मनवाता है कि यही ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये निरंकार है, इसकी आपने भक्ति करनी है। तो इसकी भक्ति जब ही हो पाती है जब हम सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। तो कृपा करो संतों, आज सद्गुरु ने हमको इस ब्रह्म से जोड़ करके हमारी आत्मा का कल्याण किया। अन्यथा तो हम भी कहीं अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे होते।
कहते हैं क्यों खड़ा है अंधियारे में, निकल के आजा उजियारे में। आज उजाला निकला हुआ है, कहते हैं सूरज निकला है, उजाला फैला हुआ है। और कोई व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद करके रखे कि अंधेरा है, उजाला नहीं है, तो उसकी भूल है। क्योंकि सूरज तो चढ़ा हुआ है, रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन उसने खुद ही अपने आप को बंद कर रखा है, अपनी आँखों को बंद कर रखा है, तो उसे कैसे रोशनी दिखाई देगी। एक बार महात्मा उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि चमगादड़ होती है, वो दिन में आँख बंद करके रहती है, तो उसने उजाले को देखा ही नहीं होता है। वो रात को आँख खोलती है तो उसको अंधेरा ही दिखाई देता है। वो कहती है कहीं रोशनी नहीं है। और एक चिड़िया कहती है कि सूरज निकला है, रोशनी हो रही है और चारों तरफ उजाला ही उजाला फैला हुआ है। तो सामने से वो चमगादड़ कहती है कि झूठ बोलती है, कहाँ उजाला है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो संतों महापुरुषों, वो चिड़िया कहती है नहीं, तू अपनी आँख खोल और देख, चारों तरफ उजाला है। कहती है नहीं, मैं अपने गुरु को पूछूंगी कि उजाला है कि नहीं। और उसका गुरु तो उल्लू था। उल्लू भी तो उल्टा ही लटका रहता है, दिन में आंख बंद करके। उल्लू से पूछने लगी, गुरु मुझे बताइए कि उजाला भी कहीं होता है। कहने लगे, किसने बहका दिया तुमको, ऐसा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से संसार में इंसान भ्रमित पड़ा हुआ है। कह देते हैं परमात्मा की कहीं प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो से न्यारे, बिन सत्संग में मिलना पहुँचा, लाख जतन कर डाले। कहते हैं सत्संग के बिना नहीं मिलता। तो चिड़िया फिर कहती है तू अपनी आँख, तो फिर कहती है मेरे गुरु ने कहा है कोई उजाला नहीं होता। तो चिड़िया कहती है तू अपनी आँखें खोल और देख। कहने लगी नहीं है। तो दो चिड़िया मिलकर के उसकी आँख में चौंच करती हैं और आँख को खोलती हैं। जब कहती है हाँ दिख गया दिख गया दिख गया, उजाला होता है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति संसार में अंधेरे में खोया हुआ होता है और जब वो कहता है कि परमात्मा की कहीं प्राप्ति नहीं होती, लेकिन संत होते हैं उसको समझाते हैं और हाथ पकड़ के लाते हैं, बैठाते हैं सत्संग में, कहते हैं देख परमात्मा की प्राप्ति यहाँ होती है। तब वो वहाँ ज्ञान लेता है, तब उसको समझ आती है वाकई में ये परमात्मा है, ये तो मेरे अंग संग रहता है। साथ संगत इस तरह से इंसान संसार में खोया हुआ है। लेकिन संत होते हैं, संत बड़े परमार्थी, शीतल इनके अंग और इनको शीतल करें देकर अपना संग। कहते हैं ये तो बड़े परमार्थी होते हैं, दूसरों पर उपकार करते रहते हैं और हर इंसान को सद्गुरु के चरणों में लाते रहते हैं, सद्गुरु का ज्ञान बताते रहते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमको भी किसी संत ने हाथ पकड़ा और सत्संग में बुलाया और ज्ञान दिलवाया, तभी हमें समझ आया कि वाकई में ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा निराकार है। तो कृपा करो कि आज हमने इनके चरणों में जुड़ के ये सेवा सुमरन सत्संग, ये भक्ति हमेशा करते रहना है। कहते हैं मन तो बड़ा चंचल है, ये कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, लेकिन मन की ना मान के हमने गुरु की माननी है। इसीलिए तो सद्गुरु ने पहले ही परण में तन मन धन को अर्पण करवा लिया कि इसे अर्पण कर दे, मुझको इस परमात्मा को समर्पित कर दे, क्योंकि ये इसका दिया हुआ है, ये तेरा नहीं है, ये तुझे मिला हुआ है, ये तुझे इस्तेमाल करने को मिला है और तू इस पर कब्जा करके बैठा है। जब इस पर हम पराई चीज़ पर कब्जा करते हैं तो कहते हैं फिर पराई चीज़ पर कब्जा करने वाला व्यक्ति बेईमान कहलाता है। इसी प्रकार से हम भी पहले इस पर कब्जा करे बैठे हुए थे कि तन मन धन मेरा है, लेकिन नहीं, ये तो इसका है। कहते हैं तन मन धन सब कुछ मेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे मेरा। कि सब कुछ तेरा है और तेरा सौंप दिया तो अब मेरा क्या है।
तो यही तो बात आज सद्गुरु समझाते हैं कि समझ के इस भक्ति को करना है, अपने अहम को मिटा देना है, अहंकार को मिटा देना है। इस परमात्मा की बंदगी के लिए निर्मल स्वभाव, निर्मल एकदम सत्संगत व्यक्ति होना चाहिए। तो सत्संगत वो तभी हो पाता है। एक बार किसी ने कहा कि आप सबको ज्ञान दे देते हो, कोई भी आता है तो महात्माओं ने कहा, सद्गुरु कहते हैं कि हाँ मैं सबको ज्ञान दे देता हूँ, क्योंकि कहते हैं गंदा नाला मिल गंगा में बन जाता खुद गंगा है। कहते हैं जो गंदा नाला बहरा होता है, अगर वो गंगा जी में मिल जाता है तो वो गंगा जल बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक आत्मा चाहे कितनी भी दोषी है, कितनी भी पापी है, कितने भी उसने दुष्ट कर्म किए हैं, लेकिन जब परमात्मा से मिल जाती है तो वो पवित्र हो जाती है। क्योंकि परमात्मा एक पवित्र है, पावन है। इससे पावन दुनिया में और कोई वस्तु नहीं। जो इससे जुड़ जाते हैं वो पावन हो जाते हैं। कहते हैं सत्संगत कि इस परमात्मा से जुड़ कर के ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो आओ संतों महापुरुषों, हम गंदे पानी में कितना भी कपड़ा धोएं साफ नहीं हो सकता। उसको साबुन लगाएं और साफ पानी में धोएं तो साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा है, ये भ्रमों में पड़ी हुई है, अंधकार में पड़ी हुई है, अज्ञानता में पड़ी हुई है। लेकिन जब ज्ञान उजाला आता है, ये पावन पवित्र परमात्मा के साथ जुड़ती है तो पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। इसके सारे दोष मिट जाते हैं। कहते हैं एक माचिस की तिल्ली होती है, हजारों मन लकड़ियों को जला के भस्म कर देती है। इसी प्रकार से जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है इस आत्मा को, तो इसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। फिर ये निर्मल स्वभाव हो जाता है, फिर बिल्कुल पावन पवित्र हो जाती है और फिर इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करती है। तो कृपा करो संतों, हम हमेशा सद्गुरु के साथ जुड़े रहें, संतों के साथ जुड़ कर के सत्संग करते रहें। एक बार कहीं सत्संग की महिमा सत्संगत गाने लगे, कहने लगे कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है। तो सत्संग की महिमा ऊंची बताई गई, तपस्या की महिमा इतनी ऊंची नहीं बताई जितनी सत्संग की महिमा बताई। क्योंकि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग करना है, और जो सत्य का संग कर लेता है उसके फिर सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। कहते हैं एक भक्ति का नाम समर्पण होता है। जो अपने आप को समर्पण कर देता है वो एक भक्त होता है। और ज्ञानी जो होते हैं उनमें अहंकार होता है। अहंकार में इंसान गलतियां तो कर ही जाता है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो समर्पण करके अपने आप को भक्ति में लीन रहते हैं और वो श्रद्धा भाव प्रेम से इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते रहते हैं। जो इसकी बंदगी करते हैं वही इस संसार से मुक्त होते हैं। तो कृपा करो, हमने इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है जो हमारे अंग के संग रहते हैं, हमारे अंग के संग सतगुरु रहते हैं। हमेशा ये परमात्मा हमारे अंग के संग रहते हैं। लेकिन ऐसा ज्ञान कौन देता है? सतगुरु देते हैं। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी, सविंद्र हरदेव, ये सारे संसार को ज्ञान बांट रहे हैं। निरंकारी सतगुरु संसार को इस ब्रह्म का ज्ञान दे करके इस आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो हमने इससे जुड़ के अपने जीवन का कल्याण करना है। और कोई वचनों में कहीं ऊंच नीच रही हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना, और अपने चरणों में हमेशा जोड़े रखना। हम जुड़े रहें, एक हम सद्गुरु के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। कहते हैं पानी भरे पनहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े उसी का भरा हुआ माना जाता है, जिसकी तोड़ निभ जाती है, क्योंकि वो पानी फिर काम में आता है। तो इसी तरह से हमारी भी तोड़ इस सतगुरु ब्रह्म प्रभु परमात्मा के चरणों में निभ जाए, ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यवाद।